चोट लगे और चोट के बाद जो दर्द का जो एहसास होता है, उस एहसास तो उस व्यक्ति को तो होता ही है कि उन्हें कितना दर्द हो रहा है, लेकिन उसका जो पैमाना है, वो अब तक किसी ने भी ढूँढ नहीं निकाला है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो न केवल उसका पैमाना बता देगा, बल्कि पूरी तरह से उस डॉक्टर को भी इतनी सहूलियत होगी कि आखिरकार उस पेशेंट को कौन-सी मेडिसिन दी जाए। तो यह कारनामा कर दिखाया है रायपुर एनआईटी के प्रोफेसर और रिसर्चर ने। तो इस वक्त हमारे साथ रायपुर एनआईटी के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर एनडी लोंडे जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो ईटीवी भारत में आपका बहुत-बहुत जी, स्वागत। नमस्कार। सर, ये किस तरह से आप लोगों ने इस सिस्टम को तैयार किया है और मन में कैसे आया आपको? देखिए क्या होता है, जितने भी पेशेंट्स किसी भी जगह जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो 80 से 90% लोगों का पहला जो कंप्लेंट होता है वो पेन होता है। और पेन को ही जान के या पेन को ही समझ के जो है डॉक्टर्स आगे की ट्रीटमेंट या मेडिकेशन को निर्धारित करते हैं। अब जो भी पेन को समझने वाली जो बात है, वो तो डॉक्टर्स में उनके एक्सपीरियंस के थ्रू आती है, एक तो वो है। और दूसरा तरीका ये है कि पेशेंट खुद अपनी तरफ से बताए डॉक्टर को कि कितना पेन हो रहा है। तो इसमें दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों में थोड़ी सी क्या कहेंगे कि कमी है। वो कमी क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे डॉक्टर है, पेशेंट अगर किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाता है, उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो वो पूरे दिन जो है किस पेन में रहा, वो डॉक्टर कंटिन्यूसली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उतना समय उनको नहीं दे सकते हैं। ऐसे ही जो पेशेंट डॉक्टर को जब बताता है कि मुझे इतना पेन हुआ है, वो रिलायबल नहीं हो सकता। उसका कारण ये है, मान लीजिए कि किसी को चोट बार बार लगी है, तो उसको जो है वो शायद दर्द जो है वो अपने दर्द को कम ना आँख रहा होगा। या हो सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको पहली बार चोट लगी है या पहली बार दर्द उठा है, तो वो अपने दर्द को बहुत ज़्यादा आँखे और बहुत ज़्यादा उसको स्केल करें कि बताएं कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जबकि वो पेन शायद कम हो। तो इसीलिए जो है ऐसे केसेस में कोई एक फिक्स टेक्नोलॉजी होनी चाहिए या फिक्स्ड एक पैमाना होना चाहिए, जिससे आप निर्धारित कर सके कि भाई इस पेशेंट को जो है पेन है या नहीं है, और है तो कितना है। और वो पूरे समय तक, मैं जैसे अगर किसी का अगर एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसे केसेस में जो है ये ज़रूरी होता है कि आप उसको 24 घंटा जो है उस पेशेंट का पेन को मॉनिटर किया जाए और ये जाना जाए कि उनको पेन कितना है। तो उस केसेस में ये पॉसिबल नहीं है मेडिकल स्टाफ के लिए भी कि वो 24 घंटे तक उस पेशेंट को ऑब्जर्व कर सके और पता रिकॉर्ड कर सके कि इनको पेन कितना हो रहा है, या पेशेंट को बार बार पूछ सके कि वो कितना आपको पेन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें क्या है कि वो एक कंटिन्यूस वीडियोग्राफी की जाती है पेशेंट की, और उस वीडियोग्राफ से जो है 3 पैरामीटर्स लिए जाते हैं। एक है आपका चेहरे का हाव भाव, दूसरा है कि आपके बॉडी में क्या मूवमेंट हो रही है वो, और तीसरा आपका पेन साउंड, मतलब जो आपकी आवाज़ निकल रही है पेन की वजह से। तो ऐसा हमने एक सिस्टम बनाया है। अब ये सिस्टम किस तरह का है, थोड़ा ग्राफिकली अगर हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी हो पाए। मैं आपको इस फिगर में आप देख सकते हैं, हमने एक प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहला जो आप कॉलम देख रहे हैं उसमें सिर्फ चेहरे लिए गए हैं। दूसरा जो कॉलम आप देख रहे हैं उसमें बॉडी की मूवमेंट है। जब भी पेन होता है तो आपके चेहरे का भाव चेंज होता है, बदलता है। ऐसे ही आपको जब पेन होता है तो आपकी बॉडी की मूवमेंट भी बदलती है। साथ साथ आप ये देखेंगे तीसरा जो कॉलम है हमारा, इसमें हमने जो है हमारे पेशेंट्स का साउंड को जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसको हमने यहाँ पे दिखाया है। तो ये 3 पैरामीटर्स लेके जो है हम लोगों ने इस पेन डिटेक्शन सिस्टम को डिज़ाइन किया हुआ है। सर, इसको कितना समय लगा होगा आप लोगों को तैयार करने में, किस तरह आप लोगों ने रिसर्च किया? जी, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 में जो है मुझे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से एक प्रोजेक्ट फंडेड हुआ था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये काम किया है। और उस समय से, मतलब 2018 से लेके आज हम 2022 तक धीरे धीरे जो है इस मुकाम पर तक पहुँचे हैं। सर, इस पे जो है किस तरह इसका पैमाना कैसे पता चलेगा कि कितना दर्द हो रहा है पेशेंट को? जी,
इसमें बेसिकली जो ग्राफिकली बताइए। ग्राफिकली मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जैसे देख सकते हैं ये है वो सिस्टम जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा मेन वीडियोग्राफ है, वीडियो क्लिप है। उस वीडियो क्लिप से जो है हम लोग फेस को ले रहे हैं, हम यहाँ पे बॉडी के मूवमेंट को ले रहे हैं और यहाँ पे हम पेन के साउंड को ले रहे हैं। और इसके लिए हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्लीट सिस्टम बनाया है जो सिर्फ फेस से जो है पेन के पैमाने को पता करता है। ये जो है ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो सिर्फ बॉडी के मूवमेंट से पेन के पैमाने को पता करता है। और ये सिर्फ पेन साउंड जो हम लोग आवाज़ करते हैं, पेशेंट जब आवाज़ करता है, पेन जब दर्द में होता है तब उस आवाज़ से जो है उस दर्द के पैमाने को पता करता है। अब हमारी ये स्टडी में जो है हमने जब इसको किया तब हमें पता चला कि जैसे फेस का जो एक्सप्रेशन होता है, फेस का एक्सप्रेशन वीडियो में कैप्चर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो पेशेंट पेन में होता है वो अपने गर्दन को काफ़ी हिलाता है, तो इसलिए उनका फेस जो है पूरी तरह से नहीं आ पाता है। इसलिए आज तक जो रिसर्च हुई है वो सिर्फ और सिर्फ चेहरे के हाव भाव पर हुई है, और उसमें यही एक त्रुटि है जिसकी वजह से उस पद्धति को, चेहरे के हाव भाव को लेके जो पेन का दर्द को जाना जाता है, उस पद्धति को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है मेडिकल फील्ड में। उसका कारण यही है क्योंकि चेहरे के हाव भाव, चेहरा जो है वो जब पेन दर्द होता है तो चेहरा मतलब आप हिल जाता है, इधर हिलेगा उधर हिलेगा, तो इसलिए संभव नहीं हो पाता है कि वीडियोग्राफी करते हुए वो चेहरा पूरी तरह से वीडियो में आ जाए। तो इसलिए फिर हम लोगों ने ये किया है कि ये संभावना बिल्कुल है, जो वीडियोग्राफ हमने कैप्चर किया है उसमें आपका कभी हमें फेस भी मिल जाता है, कभी हमें बॉडी मूवमेंट भी मिल जाती है, कभी हमें साउंड भी मिल जाता है। तो हमने ये सोचा कि हम ये तीनों पैरामीटर्स को जोड़ के जो है क्यों ना इस दर्द के पैमाने को पता किया जाए, और उसी में जो है हम लोगों ने ये पता किया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जब हमने सिर्फ चेहरे के हाव भाव से जब इसको जानने की कोशिश की तब हमें सिर्फ 84% जो है वो हमें उसमें सक्सेस मिला। जब हमने सिर्फ बॉडी के मूवमेंट से उसको जानने की कोशिश की तो हमें 70% जो है हमें सक्सेस मिला। जब हमने सिर्फ दर्द के आवाज़ से जो जानने की कोशिश की तब हमें उसको सिर्फ 75% हमें उसमें सक्सेस मिला। लेकिन जब हमने इन तीनों पैरामीटर को जोड़ा, मान लीजिए अगर कोई एक पैरामीटर नहीं है तो उस समय जो है आपको दर्द का आवाज़ आपको मिल रहा है, बॉडी की मूवमेंट मिल रही है, लेकिन आपको चेहरे के हाव भाव नहीं मिल रहा है, तो उस समय में जो है बॉडी का मूवमेंट और जो आवाज़ है वो काम कर जाती है। और जब आपकी आवाज़ नहीं होती है तो हो सकता है उस समय जो है आपका चेहरे का हाव भाव और या तो आपके बॉडी की मूवमेंट वो दोनों काम कर जाए। तो ऐसा उसमें हो रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हमने ऐसा किया, इन तीनों पैरामीटर्स को यूज़ करके जब हमने उसको बनाया है तो हमें जो सक्सेस रेट मिल रहा है वो 92% सही सक्सेस रेट मिल रहा है। और इस रिसर्च में जो है हम लोगों ने 3 कैटेगरीज पेन की फाइंड आउट की है। नो पेन मतलब आपको कोई दर्द नहीं है, या तो आपको माइल्ड पेन है, और आपको या तो सीवियर पेन है। हमने ये 3 केसेस को, हमने इन 3 पैमाने को अच्छे से जो है 92% एक्यूरेसी के साथ हमने इनको पता किया। इसको लिए लेकर के आप किस तरह से रिसर्च किए? किसी अस्पताल पे गए हैं या क्या कुछ किए हैं? जी, इसके लिए जो है जैसे मैंने आपको बताया कि इसके लिए पेशेंट्स का वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, और इसके लिए हम हमारे इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की अनुमति के साथ हमने दाऊ कल्याण सिंह अस्पताल है हमारे रायपुर में, हम वहाँ पे जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिले और उनकी अनुमति से जो है हमने उनके कुछ पेशेंट्स का जो डेटा है वो हमने रिकॉर्ड किया है लाइव। वो रियल टाइम सिनेरियो है जिसमें हमने उस डेटा को रिकॉर्ड किया है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ के दाऊ कल्याण सिंह अस्पताल के में आई हुई महिला का चित्र है, और ऐसे ही हमने काफ़ी लोगों का वहाँ पे डेटा कलेक्ट किया और हमने फिर उसको हमारे सिस्टम से जो है सिस्टम में जो है उसको आइडेंटिफाई किया है। सर, ये भविष्य में ये कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? ये भविष्य में जो है इसको
भविष्य में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि भारत ऐसा देश है जहाँ पे डॉक्टर पेशेंट का रेशो जो है वो लगभग 2000 से 1 है, मतलब 2000 पेशेंट्स के पीछे एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर के लिए असंभव है कि वो अपने किसी पेशेंट का जो है दर्द कंटिन्यूस उसको ऑब्जर्व कर सके। लेकिन हमारा ये जो सिस्टम है ये उनको कंटिन्यूस जो है एक पेन का रिपोर्ट देता रहेगा कि इस पर्टिकुलर पेशेंट की जो है पेन की स्थिति ये रही है आज पूरे दिन भर या रात भर, कंटिन्यूस उनको जो है रिपोर्टिंग कर सकता है। और जिसकी वजह से ये हो सकता है कि डॉक्टर जो है उनका ट्रीटमेंट या मेडिकेशन जो है वो समय समय पे उसको चेंज कर सके और उस व्यक्ति की या उस पेशेंट की जो रिकवरी है वो थोड़ी जल्दी हो जाए। सर, इसे और आगे जो है व्यापक स्तर पर पहुंचाने के लिए आपकी ओर से या एनआईटी की ओर से क्या कुछ प्रयास किया जाएगा? अभी प्रयास इसको अभी हमारा जो दूसरा प्रयास है, क्योंकि सिस्टम अभी हमारा टेस्टिंग मोड में था, टेस्टिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद जो है हम इसकी दूसरी प्रक्रिया में जाएंगे कि हम इसको एक इंडस्ट्री प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे ये होगा कि एक कंप्लीट मशीन की तरह लगेगा, जिसमें आपका एक वीडियो कैमरा होगा और साथ में जो है एक आपका मॉनिटर होगा, जिसमें उस मॉनिटर में जो है उसके साथ एक प्रोसेसर भी होगा। प्रोसेसर जो है आपका पेन मेजरमेंट करके जो है मॉनिटर पे शो करता रहेगा कि इनका पेन जो है इस रेंज में चल रहा है, सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट या नो पेन। तो उस रेंज में वो रिकॉर्डिंग करते हुए आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। सर, इसमें आपकी टीम में कितने लोग थे, कौन कौन थे जिन्होंने अपनी भूमिका अदा की है? इसमें सर्वप्रथम, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मुझे मिला था तो मैं इसका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर था, और उसके बाद जो है इसमें हमारे एक रिसर्च स्कॉलर श्री आशीष सेमवाल जी जो है उन्होंने भी काम किया है। अभी उनकी पीएचडी भी उसी विषय पे पूर्ण हो चुकी है और उनका अभी अंतिम क्या कहें अंतिम परीक्षा जो है वो अभी उनकी पेंडिंग है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जिस तरह से एनआईटी के स्कॉलर और यहाँ के जो प्रोफेसर ने जिस तरह से मदद की है वो काबिल तारीफ़ है, और आने वाले समय में अगर ये सिस्टम अगर वास्तव में अगर आ जाता है तो निश्चित तौर पे कहीं न केवल डॉक्टरों को फ़ायदा पहुँचेगा, बल्कि इसके साथ साथ जो तमाम जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित होगा। मेरे सहयोगी रितेश तंबोली के साथ राजेश निषाद, ईटीवी भारत, रायपुर।